मैं हंसराज गोस्वामी हंस आपको सादर नमन करते हुए सद्गुरु कृपा से रचित मेरी आत्मदर्शन पथ पुस्तक का दूसरा भजन आपके समक्ष रखने की इजाज़त चाहता हूँ और निवेदन है कि पहले आप भजन को सुनिए और उसके बाद व्याख्या ज़रूर सुनने की कृपा करें। भजन है सत्संग रचाई है सतगुरु देवाना। सत्संग रचाई है सेते गुरुदेव याना। सत्संग रचाई है धने गुरुदेव याना। गणपति देव संगे देवों को भी लाना। गणपति देव संग में देवों को भी लाना। सत्संग रचाई है सते गुरुदेव याना। गुरुदेव याना। वक्ता जी व्यापरमा सरस्वती बैठाओ। श्रोताओं में से दे प्यास भी जगाओ। श्रोताओं में से दे प्यास भी जगाओ। ध्यान मन ने ज्ञाने अंतर में बैठाना। ध्यान मन ने ज्ञान अंतस में बैठाना। सत्संग रचाई है सते गुरुदेव याना। गणपति देव संगे देवों को भी लाना। सत्संग रचाई है सते गुरुदेव याना। भोग रोग शोके तो योग ही भुलाए। भोगों से दूर ही भगवान मिल पाए। भोगों से दूर ही भगवान मिल पाए। जीवन का कल्याण कैसे हो समझाना। जीवन का कल्याण कैसे होगा ये समझाना। सत्संग रचाई है सते गुरुदेव याना। गणपति देव संगे देवों को भी लाना। सत्संग रचाई है धन गुरुदेव याना। मुख का जाप सुना है कुछ फल का दाता। और जिव्या जाप दसे गुणित हो जाता। जिव्या जाप को उपांशु जाप भी कहते हैं। तो मुख का जाप सुना है कुछ फल का दाता। और जिव्या जाप दशे गुणित हो जाता। उपांशु जाप जैसे गुणित हो जाता। मानसिक जाप सो गुण ये समझाना। मानसिक जाप सो गुण ये समझाना। सत्संग रचाई है सते गुरुदेव याना। गणपति देव संगे देवों को भी लाना। सत्संग रचाई है धन गुरुदेव याना। उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने बतलाया। 5.5 माह में ध्रुवे परम पद पाया।
5.5 माह में ध्रुव जी परम पद पाया। वो निष्काम भाव भजन हमें भी सिखाना। वो निष्काम भाव भजन हमें सिखाना। सत्संग रचाई है सहते गुरुदेव आना। गणपति देव संगे देवों को भी लाना। सत्संग रचाई है धन गुरुदेव आना। अंतिम है, श्री खुमाने गिरी सतगुरु जी प्रेरणा जगाए। हम सुनकर समझ जीवन में अपनाए। हम सुनकर समझ जीवन में अपनाए। हंस सत्संग को सतगुरु सफल बनाना। हंस सत्संग को सतगुरु सफल बनाना। सत्संग रचाई है सहते गुरुदेव आना। गणपति देव संगे देवों को भी लाना। सत्संग रचाई है धन गुरुदेव आना। सत्संग रचाई है सहते गुरुदेव आना। गुरुदेव आना। गुरुदेव आना। नमस्कार। सत्संग रचाई है सतगुरु देवाना। गणपति देव संग देवों को बिलाना। इस भजन की व्याख्या में हंस सतगुरुदेव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमें सत्संग के श्री गणेश हेतु आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, सद्विवेक दें, ताकि वक्ता जीव्या पर माँ सरस्वती बैठाओ, श्रोताओं में सद प्यास भी जगाओ, ध्यान मनन ज्ञान अंतस में बैठाना। इसमें यह कहा गया है कि किस वक्ता की बात श्रोता मानेंगे, जिसकी बात में सत्यता होगी और सामर्थ्य होगा। और कौन से वक्ता की बात श्रोता पर असर करेगी, वो श्रोता की प्यास पर निर्भर करेगा कि वक्ता की वाणी को सत्यता सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि उनके विचारों को श्रोतागण श्रद्धा के साथ श्रवण करें और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझें, वे आत्मिक सुख की प्यास का बहान कर सकें, ज्ञान कर सकें तथा ध्यान मनन और चिंतन आदि के द्वारा इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकें कि सांसारिक भोगों का भोग रोग ही पैदा करता है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि भोग रोग शोक तो योग ही भुलाए, भोगों से दूर ही भगवान मिल पाए, तो जीवन का कल्याण कैसे, ये समझाना। हे गुरुदेव, संसारिक विषय भोगों का भोग रोग ही पैदा करता है, ये तो सब जानते हैं। स्थायी नहीं होता, जड़ वस्तुओं से मिला हुआ सुख दुख भी जड़ ही होता है, नाशवान ही होता है, लेकिन विचलन पैदा कर देता है। तो संसारिक भोगों का भोग रोग ही पैदा करता है और इंद्रियों की तृप्ति हेतु अज्ञानतावश किए गए भोग से रोग तथा रोग से शोक पैदा होता है, जो आत्मा के परमात्मा से मिलने के योग में बाधा पैदा करता है। अतः संसारिक भोगों के मध्य रहते हुए भी राजा जनक की तरह, कबीर की तरह, रैदास जी की तरह, यानी इन सब संत भक्तों की तरह कैसे हम इस बाधा को दूर कर जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहा गया है कि मुख का जाप सुना है कुछ फल का दाता, और जिव्या जाप 10 गुणित हो जाता, मानसिक जाप 100 गुणा, यह समझाना। हे गुरुदेव, सुनने में आया है, शास्त्रों में लिखा है कि मुंह से किया गया स्मरण यानी जाप यानी जप कुछ फलदायी है, परंतु होठ नहीं हिलाते हुए जिव्या जाप यानी उपासु जाप उससे 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद है, तथा मुंह और जिव्या दोनों ही नहीं हिलें तो इन दोनों से ही अलग सिर्फ मानसिक जाप चले, यानी न मुंह हिले न जिव्या हिले,
सिर्फ मानसिक रूप से ही ईश्वर का चिंतन चले तो वो 100 गुना ज़्यादा फायदेमंद होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसा कि मुंह से बोल करके कोई मुंह से बोलता है, दुनिया सुनती है, उसकी बजाय न मुंह हिले न जीभ हिले, सिर्फ मन के द्वारा ही चिंतन चले और जप चले तो 100 गुना ज़्यादा लाभ देता है। तो सज्जनों, हमें मानसिक जाप का सहारा लेना चाहिए और हमें इसी रास्ते पर चलना चाहिए जिसका अनुसरण करने से उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने बताया 5.5 माह में ध्रुव परम पद पाया, वो निष्काम भाव भजन हमें सिखाना। हे गुरुदेव, जिसका अनुसरण करने से, निष्काम भाव भजने से ध्रुव भक्त ने 5.5 माह में परम पद की प्राप्ति की थी। इसलिए बात है कि भक्त की श्रद्धा कितनी बड़ी है, विश्वास कितना बड़ा है, इसमें समय अवधि नहीं देखी जाती। उत्तर गीता में श्री कृष्ण ने खुद बतलाया है कि ध्रुव भक्त को 5.5 महीने में ही कल्याण का रास्ता मिला। तो उत्तर गीता में वर्णित इस प्रामाणिकता को हमारे जीवन में लाने हेतु आत्मज्ञान प्रदान करें, जिससे आज का सत्संग सफल हो और हमारे जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी प्राप्त हो सके। सतगुरु निराकार। राधे कृष्णा सीताराम। सद्गुरुदेवाय नमः।